नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज संसद में बहुत हंगामा हुआ। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन पेश किया और इसी को लेकर के दिन भर हंगामा मचता रहा। अब इस बिल में ऐसा खास क्या है? दरअसल इस बिल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान किया गया है। अब आखिर इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों भाजपा सरकार इसको लाई है? दरअसल आप लोगों को कुछ घटनाएं याद होंगी केजरीवाल की। केजरीवाल आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। और सामान्यतया इससे पहले जब भी किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गिरफ्तारी या इस तरह की कोई स्थितियां पैदा होती थीं तो वो पहले ही नैतिकता का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता था। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और वो जेल चले गए। और वहीं से उन्होंने घोषणा की कि वो मुख्यमंत्री पद के अधिकारों और जो अपने काम हैं उसको वो जेल से ही चलाएंगे। और साथ ही साथ जब नैतिकता का हवाला दिया गया तो उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी गिरफ्तारी के बाद पद त्यागने की व्यवस्था नहीं है। उसी समय से ऐसा लग रहा था कि संविधान में कहीं ना कहीं एक गैप है इस मुद्दे को लेकर के कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब चूँकि केजरीवाल पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और न ही कभी संविधान निर्माताओं ने इसकी आवश्यकता महसूस की थी। अब एक दूसरा एक और प्रकरण हो गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में डीएमके सरकार है और डीएमके सरकार में मंत्री थे वी सेंथिल बालाजी। वी सेंथिल बालाजी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद वहाँ के राज्यपाल ने उन्हें पद से हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो गए बालाजी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत देने के बाद डीएमके सरकार में उन्हें पुनः मंत्री बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गहरी चिंता व्यक्त की और ये कहा कि एक आरोपित व्यक्ति को पुनः मंत्री बना दिया गया, ये उचित नहीं है। इंतज़ार कर लेना चाहिए था कि वो उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका फैसला न्यायालय से हो जाता। तो ये दो प्रकरण केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री बालाजी के बाद ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि संविधान में संशोधन किया जाए कि अगर कोई मंत्री, अब इसमें सभी को शामिल किया गया है, प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्रियों को भी, मंत्रियों को भी, कि यदि वे किसी आरोप में 30 दिन की हिरासत या गिरफ्तारी उनकी होती है, जेल में रहते हैं वो, तो 31वें दिन उनको पद से हटा दिया जाएगा। और इस प्रकार की अभी तक कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं थी और न ही इस तरह का कोई प्रकरण आया था कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के बाद इस्तीफ़ा देने से ही इनकार कर दिया और जेल से ही वो शासन चलाने लगा। हालांकि ये जो 130वां संविधान संशोधन है इसको अभी पास नहीं कराया जा रहा है। इस बिल को जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है और वो चूँकि 2 दिन में ये सत्र समाप्त हो जाएगा तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इस बिल को अगले संसदीय सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देगी। अब जब तगड़ा विरोध हुआ सत्ता पक्ष का इस बिल को लाने के खिलाफ
तो सत्ता पक्ष ने या भाजपा ने कहा कि भाई जेपीसी को भेज दिया गया है ये बिल, और जिन भी विपक्षी दल के नेताओं को इस पर अपनी जो भी आपत्ति है वो संयुक्त संसदीय कमेटी के सामने वो रख सकते हैं, और वो जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके हिसाब से अगर ऐसा आवश्यकता महसूस होगी कि उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है तो ऐसा संशोधन किया जाएगा। अब इस बिल के ज़रिए आर्टिकल 75 में संशोधन करना है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारियों का जिक्र है। इसके अलावा आर्टिकल 164, आर्टिकल 239 ए में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अब विपक्षी दल आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विपक्षी दलों ने कहा कि इस प्रकार से तो हथियार मिल जाएगा केंद्र सरकार को, भारत के संघीय ढांचे को वो जब चाहेगी तब नष्ट भ्रष्ट कर देगी। केंद्रीय एजेंसियां जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं, कहने को भले वो स्वायत्त हैं, लेकिन वो कभी भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गिरफ्तार कर सकते हैं और एक बैकडोर तरीके से उनको पद से हटाया जा सकता है। और उन्होंने केजरीवाल का एग्ज़ाम्पल लिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिया कि किस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर ऐसा होता है तो विपक्षी दलों की तो सरकारें किसी राज्य में बचेंगी ही नहीं। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो हेमंत सोरेन उतना चर्चा में नहीं आए जितना केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी आए थे। आरोप प्रत्यारोप लगे आज दिन भर लोकसभा में, और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अमित शाह को अपने पुराने दिन याद दिलाए और कहा कि अमित शाह जब गुजरात में गृह मंत्री थे तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, नैतिकता का हवाला देते हुए, और उन्होंने तब तक कोई अन्य संवैधानिक पद धारण नहीं किया या संवैधानिक पद पर वो नहीं बैठे जब तक कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को दोष मुक्त वो नहीं घोषित हो गए। तो आज दिन भर उठापटक चली, और आगे देखिए इसमें भविष्य में क्या होता है। अगले सत्र के पहले दिन जेपीसी जब अपनी रिपोर्ट रखेगी तो उस दौरान क्या होता है। लोकसभा में हालांकि बहुमत है, लेकिन कहीं न कहीं नायडू और नीतीश के बैसाखी पर ये सरकार रुकी है। अगर नायडू आंध्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो और नीतीश कुमार अगर इसका समर्थन कर देते हैं तो ये संविधान संशोधन 130वां लोकसभा में पास हो जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में भी ये पास हो जाएगा। तो अब इसके पक्ष या विपक्ष में आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी कमेंट हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।